चलिए सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों का कमेंट तो देख रहा हूं कि आप लोग 80-80 क्वेश्चन की बात कर रहे हो। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि 80 क्वेश्चन की सेट की शुरुआत मैं 1 तारीख से करूंगा। 1 तारीख से 80-80 क्वेश्चन आपकी सेवा में आने लगेगा, ठीक है। और 1 तारीख से 6 तारीख तक में मैं 80 क्या 20 क्वेश्चन और बढ़ा दूंगा, 100 क्वेश्चन कर दूंगा। 100 क्वेश्चन पर डे। 100 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से अगर मैंने 6 दिन भी करा दिया तो 600 क्वेश्चन हो गया। और उस 600 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण हो जाएगा। और फिर वैसी स्थिति में जब मैं फ्री हो जाऊंगा, थोड़ा सा 1-2 दिन का कोर्स अभी अभी बाकी है, तो वैसी स्थिति में मैं आपको हो सकता है तो 2 बार भी सेवा दूं। एक बार बुक का सेवा और एक बार अपना गेस किया हुआ क्वेश्चन, है ना। तो दोनों तरह से आपको भरपाई किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको मुझे पढ़ाना है। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने का वादा किया था यूट्यूब चैनल पर। मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग कहते हो कि प्रैक्टिस करवाओ, आज करते हैं हम लोग प्रैक्टिस। देखिए, 4,000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 4 साल का सीआई क्या होगा? चार, देखो 10% का रेट है, ठीक है, 4 साल के लिए। पहला साल भी 10%, दूसरा साल भी 10%, तीसरा साल भी 10%, चौथा साल भी 10%, है ना। 10-10 का सीआई 21 होगा, 10-10 का सीआई 21 होगा, 21-21 का सीआई 46.41% होगा। तुरंत हमें क्या करना होगा? 46.41% किसका? प्रिंसिपल का। आप जैसे ही 46.41% कैलकुलेट करते हैं तो यहां से आपका प्रतिशत से, मेरे मित्र 2 जीरो तो चला ही गया। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल। आप प्रतिशत हटाएंगे, सॉरी डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो और नीचे आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया। 4 से गुना करो, 4 चौके 16, 6 चौके 24 और 1 25। और मेरे मित्र 4 चौके 16, 16 2 18। एक अंक पहले डेसिमल पड़ेगा क्योंकि नीचे में एक जीरो है, तब तो हमारा आंसर हो जाएगा 1856.40। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप सभी लोग इसे बना पा रहे होंगे और जम के आंसर दीजिए ताकि मजा आए। लाइक का बटन भी जम के आप लोग प्रेस करते रहिए, ठीक है। आज हम लोग 60 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके पास एक एक्सपीरियंस गजब का हासिल होगा। देखो ये क्या है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आप सब जानते हैं, ठीक है। आप सब जानते हैं मेरे दोस्त, 15% की रेट से अगर 2 साल का सीआई जोड़ता हूं तो सीधा हो जाएगा 32.25। और यही जो 32.25 हमारा सीआई है वो दिया हुआ है 3225। अगर आप यहां से डेसिमल हटाते हैं तो यहां 2 जीरो जाएगा। 1% का मान यहां से आपका 100 आना है, तो 100% का मान यहां से क्या आना है मेरे मित्र? आपको 10,000 आना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 10,000 हो जाएगा। कितने लोग आप में से सही आंसर दे रहे हैं? चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बफरिंग हो रहा है, बफरिंग ठीक हो जाएगा, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये था हमारा 2 नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको ये पता होना चाहिए 10% की रेट से 3 साल का। अब देखो 10% रेट ऐसा रेट है जहां पर हम कोई रेशियो फेसियो नहीं लगाएंगे। कैसे? अरे 10% की रेट से 3 साल का सीआई तो हमें याद ही रहना चाहिए, 33.1%। आप कहोगे हाँ सर, तो 33.1% तो हमारा सीआई ना है। अमाउंट क्या होगा? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अपने आप में 100%, इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो हो जाएगा 133.1%। और यही जो 133.1% हमारा अमाउंट है वो दिया हुआ है 10,648। यहां से डेसिमल हटाओगे, एक और जीरो होगा। और मेरे मित्र यहां से 1% का मान हो जाएगा 80। 1% का मान अगर 80 हो गया तो 100% का मान क्या होगा? 8,000 होगा। तो इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना आ गया? 8,000 हो गया। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। कैसे निकाल दे रहे हैं आप 46.41? कल वाला वीडियो देखिए इसके लिए। कल थ्योरी हम पढ़ाए हैं, ठीक है ना, आज थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर 10% की दर से 3 साल में अर्जित, ये मेरे मित्र चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, यह है मिश्र धन, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है
द अमाउंट रिसीव्ड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स इज इतना, व्हाट इज द प्रिंसिपल व्हाट। तो मेरे दोस्त आपने यहां देखा 10% की रेट से 3 साल का अमाउंट दिया हुआ है, तो 10% की रेट से 3 साल का जो सीआई है वो 33.1% है। अगर हम अमाउंट निकालेंगे तो 133.1% होगा, और यही जो 133.1% है वो 1,19,790 है। यहां से डेसिमल हटाएंगे 0 होगा। 1% का मान कितना होगा, तो मेरे मित्र 13 नमे 117 यानी कि 900 होगा। यहां से 100% का मान निकालेंगे तो ये आपका 90,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप प्रिंसिपल फाइंड कर सकते हैं। चलिए ब्लैक मार्कर यूज करते हैं, बिल्कुल यूज करते हैं, ध्यान से देखिए। अब मेरे मित्र इसको देखो, ये क्या है, ये कहता है तिमाही आधार पर एक वर्ष में 40% की दर से 80,000 रुपए पर अर्जित ब्याज क्या होगा। सबसे पहले ब्याज का कैलकुलेशन कैसा होना है, तिमाही, और मेरे मित्र रेट कैसा है, वार्षिक। वार्षिक रेट का मतलब समझे, ये जो 40% मेरे दोस्त हमारा रेट है ना, ये वार्षिक रेट है, यानी कि 12 महीने का रेट है, जबकि हमको चाहिए तिमाही रेट यानी कि 3 महीने का रेट चाहिए। 12 महीने का रेट 40% है, तो 3 महीने का रेट क्या होगा, तो मेरे मित्र यहां से हम देखें तो 10% नजर आएगा, है ना, 10% नजर आएगा। दूसरी बात, एक साल में कितने तिमाही होंगे, तो एक साल में 3-3 महीने के मेरे मित्र 4 इंटरवल होंगे, यानी कि 10% की रेट से 4 बार संयोजन होगा। 4 बार संयोजन का क्या मतलब है, 10-10 का 21, 10-10 का 21 और 21-21 का 46.41, इतना इंटरेस्ट फिर से बनेगा, है ना। हमसे ब्याज ही तो पूछा है, तो ब्याज पूछा है किस पर, 80,000 का 46.41%। मेरे मित्र यहां से प्रतिशत के लिए 2 जीरो गया, डेसिमल हटाओगे 2 जीरो और जाएगा। फाइनली 8 एकम 8, 8 चौके 32, 48 और 3 51, 8 चौके 32, 32 और 5 37, यानी 37,128 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, 37,128 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे चले, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये क्या है, 2 वर्षों में साधारण ब्याज में मूलधन 8% बढ़ जाता है, 10 लाख रुपए पर उसी दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। सबसे पहले आप जानते हो साधारण ब्याज की रेट से, साधारण ब्याज की दर से अगर मूलधन में 8% की वृद्धि हो रही है, इसका यह मतलब हुआ कि देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज जितना मूलधन में वृद्धि होता है वही साधारण ब्याज होता है। अगर मूलधन 8% बढ़ गया है मेरे मित्र 2 सालों में, है ना, इसका मतलब है कि साधारण ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज बना है 8%, और साधारण ब्याज हर साल एक समान होता है, तब तो 2 साल में अगर 8% तो 1 साल में 4%। आप कहोगे हाँ जी सर, और आपको पता होना चाहिए कि सर 1 साल में जितने प्रतिशत की वृद्धि होता है उसी को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, यानी उसी को हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ये सब चीज समझो, रेट को छिपाने का एक तरीका है। तो मेरे मित्र 2 साल का साधारण ब्याज, मूलधन में 8% की वृद्धि का मतलब 8% ब्याज बनना, 2 साल में 8% ब्याज बनेगा तो 1 साल में 4% बनेगा। अब 4% हमारा रेट हो गया, क्योंकि 1 साल में बनने वाले ब्याज प्रतिशत को ही रेट प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, अब यहां देखो 2 वर्षों के लिए सीआई चाहिए 10 लाख पर, तो 4% की रेट से अगर मुझे 2 साल का सीआई चाहिए, सीधा 8.16 होगा, x + y x y/100,
तो ये कैलकुलेट किस पर करेंगे? 10 लाख पर। 10 लाख का 8.16 प्रतिशत के लिए बटा में 0, डेसिमल हटाएंगे 2 जीरो और होगा, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया। तो मेरे मित्र यहां से 81,600 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। काम करते चाहिए और आगे बढ़ते रहिए। बोर्ड से थोड़ा हट जाइए सर। मिसलेनियस करवाएंगे दोस्त। आज मेरी जिम्मेदारी थी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाना, कल से मिसलेनियस ही होगा यूट्यूब चैनल पर, आप घबराओ मत। कल से यूट्यूब चैनल पर मिसलेनियस ही होगा। आप में से ही बहुत लोग कह रहे थे कि सर एसआई सीआई हमसे नहीं बनता है, इसलिए हम सीआई आज पढ़ा दिए, बाकी हमें क्या दिक्कत है। चलिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो कल वाला देखेंगे। आगे बढ़े, ठीक है, बढ़िए। अब मेरे दोस्त इसको देखिए, ये क्या है? ए ने x रुपए की राशि 2 साल के लिए निवेश किया। पहला साल 5%, दूसरा साल 6% रेट है। 2 वर्ष के बाद उन्हें 24,486 रुपए मिले हैं। x का मान क्या होगा? तनिक सोचिएगा ध्यान से। पहला साल 5% का रेट काम करेगा, एकदम ध्यान से सब लोग देखें। पहला साल 5% का रेट काम करेगा, दूसरा साल 6% का रेट काम करेगा। तो मेरे मित्र देखो क्या सीआई बनेगा? तो सीआई बन जाएगा x प्लस वाई, ध्यान दो, और ये x इंटू वाई और अपॉन 100। तो ये होगा 11। तो यहां से देख लो 30/3, 11 और दशमलव 30/100 है, यानी कि मेरे मित्र हो जाएगा 0.3, यानी यहां से 11.3%। हमें उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ये हमारा हो गया सीआई। लेकिन अगर हम अमाउंट की बात करेंगे ना, तो मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन होता है। मूलधन अपने आप में 100%, इतना बना है ब्याज, जोड़ देंगे 100 में तो हो जाएगा 111.3%। 111.3% ये जो अमाउंट है ये हमारा 24,486 है। डेसिमल हटाइएगा 0 हो जाएगा, आप कहिएगा हाँ सर। अब अगर हम इसको गुणा करते हैं तो देखिए कितनी बार में ये कटेगा। तो मेरे दोस्त हम देख रहे हैं 22 तिया 66, 22 से कम 22 6 28, 22 से कम 22 2 24, 22 से कम 22 2 24, यानी 1% का मान यहाँ 22 नहीं 220 आता है। तो 100% का मान क्या होगा? ये मेरे दोस्त 22,000 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चले, चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब देखो अगला सवाल क्या है। 10,000 रुपए पर 40% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। दोनों ही प्रकार से ब्याज जोड़े तो अंतर क्या होगा? सबसे पहले देखिए, ये जो 40% का रेट है ना, ये मेरे दोस्त हमारा वार्षिक रेट है। 40% का जो रेट है ये हमारा वार्षिक रेट है। हमें कहता है कि 40% की रेट से आप मेरे दोस्त वार्षिक जोड़िए और तिमाही जोड़िए, और बताइए मुझे 1 साल के सीआई का अंतर क्या होगा? आप जानते हैं जब आप वार्षिक जोड़ते हैं तो जो रेट होता है वही 1 साल का सीआई होता है। लेकिन जब आप तिमाही जोड़िएगा तो सबसे पहले दिमाग ये लगाइए, 40% का जो रेट है वो वार्षिक रेट है 12 महीने का। 12 महीना में 40, 6 महीना में 20 और 3 महीना में 10। सीधे आप कह सकते हैं कि 40% का जो रेट है वो 12 महीने का रेट है। मुझे चाहिए 3 महीने का रेट। अगर 3 महीने का रेट चाहिए तब तो मेरे दोस्त ये 10% हो जाएगा। दूसरी बात, मेरे दोस्त 1 साल में कितने तिमाही? 4 तिमाही होगा। 4 तिमाही का मतलब ये हो गया कि 4 बार संयोजन होगा। कितनी बार? 4 बार। 10% की रेट से 4 बार संयोजन होगा तो ब्याज बनेगा 46.41। ब्याज बनेगा 46.41। अब आप यहां क्या देख रहे हो? ये हमारा मित्र मेरे सीआई है और ये हमारा मित्र मेरे क्या है? ये हमारा सीआई वार्षिक है और ये सीआई तिमाही है। दोनों का अंतर कितने का? तो दोनों का अंतर होगा 6.41% का।
तो 6.41% किसको कहाँ कैलकुलेट करोगे? मूलधन पर। मूलधन है 10,000, तो लो 10,000 का अगर आप 6.41% कैलकुलेट करते हो तो 641 इस क्वेश्चन का आंसर आता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बढ़ जाएं। आओ, थैंक यू वेरी मच। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है, कोई धनराशि निवेश के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। ब्याज की गणना वार्षिक कीजिए। ठीक है, यदि ब्याज ब्याज की गणना तिमाही किया जाता है तो 2 वर्ष में 723 रुपए अधिक मिलता है। तिमाही नहीं, छमाही। तो बताइए सर वो धनराशि क्या है? अब सुनो मेरे दोस्त, 20% का रेट है और हमें कह रहा है कि आप इस रेट से ब्याज को 2 प्रकार से गिनिए। एक तो आप ब्याज की गणना वार्षिक कीजिए और एक आप ब्याज की गणना छमाही कीजिए। ठीक है, और बताइए। तो मेरे मित्र देखो, पहले वार्षिक गणना किया जाना था। जैसे ही वो छमाही गिनती किया ना, तो 2 साल में 723 रुपए अधिक ब्याज मिलने लगा। बताओ मूलधन क्या होगा? मेरे दोस्त मुझे बस इतना बताओ, वार्षिक कैलकुलेट करोगे तो 2 साल का सीआई क्या होगा? एकदम ध्यान से देखो, 20% की रेट से 2 साल का सीआई 44% होगा। लेकिन जब छमाही कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले 2 साल में कितने छमाही होंगे? 4 छमाही होंगे। दूसरी बात, 20% रेट जो है वो वार्षिक रेट है 12 महीने का। तो 12 महीने का रेट 20% है, तो बताइए 6 महीने का रेट क्या होगा? 10%। अब 10% की रेट से 4 छमाही, 4 छमाही कहने का मतलब है कि ब्याज की गणना 4 बार होगी। तो मेरे मित्र यहां कितने ब्याज बनेंगे? 46.41%। अब आप स्वयं बताइए, अगर वार्षिक गणना करेंगे तो 44% सीआई बनेगा, छमाही गणना करेंगे तो 46.41 बनेगा। तो बताओ छमाही करने से जो ब्याज बना वो वार्षिक से कितना ज्यादा है? तो मेरे मित्र 2.41% ज्यादा है। और यही जो 2.41% ज्यादा है वो 723 ज्यादा है। अगर डेसिमल हटाओगे तो यहां डबल जीरो होगा। 1% का मान अगर देखें तो 300 होगा। 1% का मान अगर 300 है तो 100% का मान क्या होगा मेरे मित्र? 30,000 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हुआ। एसएससी जीडी में कब स्टार्ट होगा हिंदी की क्लास? वो जल्द ही अपडेट किया जाएगा, आप घबराइए नहीं। आगे बढ़े, आओ मेरे दोस्त चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25,000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक ब्याज और वार्षिक ब्याज, मेरे मित्र इसका अंतर बताइए। सबसे पहले देखिए 20% का रेट रखना है। ठीक है, और इस रेट से आपको 1 साल का सीआई बताना है। तनी देखिएगा, 1 साल के सीआई का अंतर बताना है। किस प्रकार से? एक बार वार्षिक जोड़ के बताइए और एक बार आप छमाही जोड़ के बताइए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, अगर 1 साल है और वार्षिक जोड़ेंगे तो रेट ही 1 साल का ब्याज होता है जब हम वार्षिक जोड़ते हैं। दूसरी बात, छमाही जोड़ेंगे तो 1 साल में 2 छमाही होगा, 2 हाफ ईयरली होगा, है ना। और ये जो आप 20% का रेट देख रहे हैं ये 12 महीने का रेट है। आपको अगर 6 महीने का रेट चाहिए तो रेट आपका 10% होगा। अब 10% की रेट से 2 छमाही, इसका मतलब ये हुआ कि 2 संयोजन होगा। अब 10% की रेट से 2 संयोजन होगा तो ब्याज बनेगा 21%। तो देखिए वार्षिक जोड़िएगा तो 20, छमाही जोड़िएगा तो 21, अंतर कितने का? 1% का। तो आखिर ये 1% किसका? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल हमारा 25,000 है। अगर हम इसका 1% काउंट करने जाते हैं तो मेरे दोस्त हमें 250 मिलता है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 250 हो जाएगा। आई होप कि आप सभी को यह बात समझ में आ रहा होगा और कहीं से दिक्कत नहीं हो रहा होगा।
ठीक है आदित्य, बीच में छुट्टी था ना इसलिए, अब छुट्टी खत्म हो गया तो आपकी हिंदी की क्लास अब स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अरे कोई बात नहीं ना, सेट का क्लास कल से होगा, आप क्यों घबरा रहे हो मेरे दोस्त। यहां देखो 2 तारीख से 2 नवंबर से लेकर 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर, मेरे मित्र 5 नवंबर और 6 नवंबर, ठीक है। अब देखो ये पूरा का पूरा शेड्यूल हमने 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन और ये 100 क्वेश्चन, मैं प्रयास करूंगा कि 100 क्वेश्चन करा दूं। अगर मैंने तुझे 100 क्वेश्चन करा दिया तो 500 क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। इसलिए आप एकदम निश्चिंत होकर के काम कीजिए। 2 तारीख से एकदम, अगर 100 नहीं तो मेरे दोस्त 80 क्वेश्चन तो कंफर्म है कि 80 क्वेश्चन पर डे होगा, ओके। बाकी बुक का जहां तक सवाल है कल से स्टार्ट हो जाएगा, आप एकदम चिंतित नहीं होइए। चलिए आइए, अब इधर देखिए, यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि हुई है, उसी दर से 2 वर्षों में 25,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। जानते हो साधारण ब्याज की दर से मूलधन में जो वृद्धि होता है, ठीक है। अच्छा, मूलधन में होने वाला वृद्धि क्या कहलाता है, मूलधन में होने वाला वृद्धि ब्याज कहलाता है। लेकिन ये जो ब्याज है वो कैसा वाला ब्याज है, साधारण ब्याज है। तो सीधे सीधे कहिए ना, मूलधन में 16% की वृद्धि हुआ है, यानी 16% ब्याज बना है। कितने सालों में मेरे मित्र, 2 सालों में। साधारण ब्याज हर साल एक समान होता है, तो 2 साल में 16% तो 1 साल में कितना, 8%। और आपको पता होना चाहिए कि 1 साल में जितना प्रतिशत ब्याज बनता है वही हमारा रेट होता है। तो रेट यहाँ है 8%। अब 8% की रेट से अगर मुझे 2 साल का CI चाहिए होगा तो मित्र ये 16.64% हो जाएगा। आप कहिएगा हाँ जी सर। तो भैया 16.64% की गणना किस पर होगी, 25,000 पर होगी। कितना, 16.64% की गणना। अब आप यहीं से देख लीजिए, प्रतिशत जैसे ही आप हटाते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 और जाएगा, ये 832 हो गया और ये 5 दूनी 10 हो गया। 5 से इसको काटेंगे 5 बार में, 5 दूनी 10, 15 1 16 और 40 और 1 41। इस क्वेश्चन का आंसर 4160 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कितनी बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत अच्छे, सभी लोग बना रहे हो और बहुत अच्छा लग भी रहा है। चलो अब इस क्वेश्चन को बनाओ, देखते हैं ये कैसे बनाते हो। मित्र मेरे ये है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि पर करते हुए 20,000 रुपए की राशि पर 15% की दर से 2 पूर्णांक, मेरे मित्र यहां पर समय है 2.2/3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। सबसे पहले तो सुनने का प्रयास करो, क्या कहोगे सर 2.2/3%, सॉरी अगर टाइम है इसका क्या मतलब है, पहला साल पूरा पूरा, दूसरा साल पूरा पूरा, लेकिन तीसरा साल केवल 2/3 है ना। तीसरे साल का केवल 2/3 लेना है। पहला साल पूरा पूरा है तब तो रेट 15% काम करेगा, दूसरा साल भी पूरा पूरा है तो रेट 15% काम करेगा, तीसरा साल केवल 2/3 लेना है तो रेट का भी 2/3 ही काम करेगा, यानी कहने का मतलब 10% का रेट काम करेगा। ठीक है, अब आप देखो यहां पर अब क्या होगा ना, यहां सक्सेसिव निकालना आसान नहीं रहेगा क्योंकि यहां पर 15 फिर 10 है, तो वैसी स्थिति में रेशियो मेथड यहां पर प्रमुख होगा। अब देखो 15% का मतलब है 3/20, 15% का मतलब है 3/20 और 10% का मतलब है 1/10। 3/20 का मतलब क्या हुआ, 20 प्रिंसिपल, मेरे मित्र 3 ब्याज के साथ हमारा 23 होगा, है ना। दूसरा साल भी 20 प्रिंसिपल 3 ब्याज के साथ 23 होगा, तीसरा साल 10 जो है वो 1 बढ़कर 11 हो जाएगा। अब आपको देखना है कि 3 साल में हुआ क्या। इधर तो मेरे मित्र 4,000 हो गया और इधर अगर देखें
तो 23 होता है, 11 से गुना करोगे, 11 9 99, 11 दूनी 22, 22 और 9 31, 11 5 55, 55 और 3 हो जाएगा 58। यानी आप देखो तो मेरे मित्र 2.2/3 सालों में 4000 का जो प्रिंसिपल है वो 5819 का अमाउंट बनाएगा। तो बताओ कितना यहां पर इंटरेस्ट हुआ? तो आप कहोगे सर यहां इंटरेस्ट हो गया 1819, और यही 1819 जो इंटरेस्ट है यही हमसे मांग रहा है। दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है जो आपका प्रिंसिपल 4000 दिख रहा है, ये दिया हुआ है 20,000। तो 4000 का कितना गुना है? 5 गुना। तो अगर मूलधन 5 गुना है तो ब्याज भी 5 गुना होगा, यानी 1819 का 5 गुना, कहने का मतलब 9095। तो इस क्वेश्चन का आंसर 9095 हो गया। अच्छे से काम करोगे, अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। ठीक है, ये था हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आइए। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। कोई मूलधन मेरे मित्र 15% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ये कह रहा है कि 2.2/5 वर्षों में बढ़ करके 4205.55 हो जाता है, तो मूलधन बताइए क्या होगा। फिर वही बात है, पहला साल पूरा पूरा, दूसरा साल भी पूरा पूरा, तीसरे साल का केवल 2/5 है। तीसरे साल का केवल 2/5 है। अगर 15% रेट है, पहला साल पूरा पूरा है तो रेट 15 काम करेगा, दूसरा साल पूरा पूरा है तो यहां भी रेट 15 काम करेगा, लेकिन तीसरा साल क्या होगा? तो मेरे मित्र तीसरा साल 2/5 का केवल 15% काम करेगा। ठीक है, आप कहोगे हाँ सर, तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि 6% काम कर रहा है। अब आप जानते हो 15% का मतलब होता है 3/20, 15% का मतलब होता है 3/20, और 6% का मतलब है 3/50। अब जल्दी से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लगाइए। 3/20 की वृद्धि का मतलब है 20 से 3 बढ़कर 23 होगा, दूसरे साल भी 20 से 3 बढ़कर 23 होगा, और तीसरे साल 50 से मेरे मित्र ये 3 बढ़कर कितना होना है? 53 होना है। अब थोड़ा मेरे भाई कैलकुलेट करो यहां पे। अब देखो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, ये हो गया हमारा 20,000। आप कहोगे हाँ सर। अब इसको कैलकुलेट करना होगा, तो मेरे मित्र 23 23 529 और गुना करना है 53 से, है ना। तो 9 तिया 27, 3 दूनी 6 2 8, 5 तिया 15, 5 9 के 45, 5 दूनी 10, 4 14, अब 5 25, 25 और 1 26, यानी हमारा 7 9 8 17, 5 4 9 1 10, और ये 7 1 8, और ये हो गया 2। यानी आपको यहां पर ये दिख क्या रहा है? ये दिख रहा है 28,077, 28,077। ठीक है, अब मेरे दोस्त गौर से देखो, ये क्या है? ये हमारा प्रिंसिपल है, और ये हमारा क्या है? अमाउंट है। और यही जो अमाउंट मेरे मित्र आपका दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 4205 और 0.55। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे, यहां पर 2 जीरो आएगा। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल आएगा। अब मेरे दोस्त देखते हैं कि आखिर होता क्या है, कितनी बार में ये कटता है। 15 7 105, 15 7 105, 10 115। ठीक है, और 15 7 105, 15 7 105 और 10 115। ठीक है, क्या हो रहा है? 2837। ओहो, यहां गुना करने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है मेरे मित्र, ये गुना करने में दिक्कत हुआ है। 2837 है ना। अब देखो, अब मेरे दोस्त ये कटेगा 15 7 105, 15 तिया 45, 10 55, है ना, 0 मेरे मित्र 15 8 120, अब 15 2 30 42। बिल्कुल, इससे मेरे मित्र ये कटेगा 15 बार में, यानी एक रेशियो का मान जो है ये हमारा 15 और बटे क्या हो गया? 100। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए प्रिंसिपल।
तो प्रिंसिपल हमारा क्या है 20,000, तुरंत 20,000 का कितना निकालोगे 15 और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 15 दूनी 30 यानी कि 3,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 3,000 आराम से बनाइए। चलिए सेट सॉल्यूशन बिल्कुल कल से स्टार्ट होगा, कल से सेट सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसका एक क्लास मैंने आज करा दिया था कल, तो एक क्लास कराना और अनिवार्य था, इसलिए मैं इसका एक क्लास और करा रहा हूं। चलो अब इसको देखो ये क्या है मेरे मित्र, इसको देखते हैं। राहुल ने ए और बी नामक दो योजना में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 बराबर धनराशि निवेश किया। ए में ब्याज की दर 10% वार्षिक थी और बी में 12% वार्षिक थी। राहुल को 2 वर्ष के बाद, ठीक है, निवेशित राशि पर 1050 रुपए का ब्याज मिला। दोनों योजना का ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो बताइए राहुल के 2 वर्षों के बाद योजना बी में, है ना, निवेशित धनराशि पर क्या ब्याज मिलेगा। अब देखिए राहुल ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट ए था और एक प्रोजेक्ट बी था, दोनों पर सेम पैसा लगाया, यानी इस पर अगर इसने 100 रुपए लगाया है तो इस पर भी इसने 100 ही रुपए लगाया, ठीक है। लेकिन ए पर मेरे मित्र इसका रेट क्या था 10% और बी पर इसका रेट क्या था मेरे मित्र 12%। ए पर था 10%, बी पर था 12%, ठीक है। हमें कहता है योजना पूरा होने के 2 साल बाद, आप जानते हैं अगर 2 साल 10% की रेट से 2 साल का सीआई निकालेंगे 21 और 100 का 21% तो 21 ही बनेगा ना, तो ये इसका सीआई बन गया मेरे मित्र 21 रेशियो, ठीक है। अब यहां देखो 12% की रेट से अगर मैं 2 साल का सीआई जोड़ूंगा तो 25.44 होगा। तो 25.44% किसका मेरे मित्र 100 का। तो आप इसको कैलकुलेट करके देखो 25.44 ही आएगा, यानी 12% की रेट से 2 साल का सीआई 25.44%, जो 100 का गुना 100 पर 25.44% निकालोगे तो 25.44 ही आएगा। ये हुआ सेकंड प्रोजेक्ट पर सीआई, ये हुआ फर्स्ट प्रोजेक्ट पर सीआई। यही जो फर्स्ट प्रोजेक्ट पर सीआई है वो 1050 दिया है, तब तो यहां से एक रेशियो का मान 50 होगा। अब एक का मान अगर 50 होता है तो इसका मान क्या होगा 25.44 और गुणे में 50, डेसिमल हटाओगे 2 जीरो पड़ेगा, 25 दूनी 100 और मेरे मित्र 2 से अगर इसको हम काट देते हैं, सॉरी 50 दूनी 100 और 2 से काटते हैं, 12 दूनी 24, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, यानी हमें यहां पर 1272 दिख रहा है। तो 1272 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, कहीं से भी कोई समस्या नहीं होगी। टाइम 2/5 था और मैंने 2/5 लिया भी है, ठीक है। टाइम 2/5 था और मैंने टाइम 2/5 लिया भी है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप देखिएगा दोबारा से। अब इसको दोबारा बताने की क्या आवश्यकता है, आप ही बताइए। दोनों पर सेम धनराशि निवेश किया है तो दोनों का मूलधन सेम है, 100 मान लिए। 10% की रेट से 2 साल का सीआई पहला पर बनेगा 21%, 100 का 21% 21 हो गया। 12% की रेट से 2 साल का सीआई 25.44%, 100 का 25.44% निकालेंगे तो 25.44 आएगा, है ना। जिस प्रिंसिपल पर यहाँ ये ब्याज बन रहा है उसी प्रिंसिपल पर यहाँ ये ब्याज बन रहा है। तो देखिए ना यहाँ AC 21 का मान दिया है, यहाँ से एक का मान आ गया, एक का मान 50, तो इसका मान क्या होगा 50 से गुणा करिए, रिजल्ट आएगा। इसमें कोई नया क्या है। अब मेरे दोस्त इसको देखिए ये क्या है 15,625 रुपए की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाले कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 3 वर्षों में इतना हो जाएगा। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं वो देखिए मेरे दोस्त, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल दिया है 15,625, बढ़ करके जो हो जा रहा है 21,952, ये हमारा अमाउंट है।
ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। लेकिन मेरा एक सवाल है, प्रिंसिपल 15,000 से अमाउंट अगर 21,000 हुआ तो चेंजेस कितने का है? तो मेरे मित्र चेंजेस यहां पर 3 साल का है। आप जानते हैं रेट निकालने के लिए 3 साल के चेंजिंग को 1 साल के चेंजिंग पे लाना होगा। जब भी रेट निकालने कहेगा मूलधन और मिश्रधन का जरा रेशियो लेके देखना, इन दोनों का रेशियो लोगे कटेगा ही नहीं। अगर कटता है तो काट के छोटा करना, नहीं कट रहा है तो एक ही उपाय है, 3 साल से 1 साल पे आने के लिए आपको घनमूल निकालना होगा। आपको घनमूल निकालना होगा। इधर आप घनमूल निकालोगे 25 आएगा, इधर क्यूब रूट निकालोगे 28 आएगा। आपको पता है 3 साल से 1 साल पर आने के लिए मैंने क्यूब रूट निकाला, मैं आ गया 1 साल पर, यानी पहला साल 25 की चीज बढ़कर 28 हुआ था, तो ब्याज कितना बना था? 3। किस पर? 25 पर। तो बनाइए 100 पर क्या बना होगा? सीधा सीधा 12% हमारा रेट रहा होगा, तो 12% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी तरीके से मेरे दोस्त इसको बनाएंगे और अच्छे से आप लोग काम करते रहेंगे। हाँ, 3 साल है तो घनमूल, 2 साल होगा तो वर्गमूल, 4 साल होगा तो फोर्थ रूट, 5 साल होगा तो फिफ्थ रूट, यही सिलसिला चलेगा। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है? 4,000 रुपए पर 5% की साधारण ब्याज की दर से 2 साल के CISI का अंतर क्या होगा? ऐसे तो आप 2 साल के CISI का अंतर आप जानते हैं कि प्रिंसिपल इंटू R/100 का होल स्क्वायर होता है। तो प्रिंसिपल आपका 4,000 है, R/100 करेंगे तो 5 बटे मेरे मित्र 100, तो 5 का स्क्वायर 25 और 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, है ना। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। अब आप यहां से देखो कि 3 0 से 3 0 हमारा कट गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे 5 बार में, रिजल्ट हमारा 10 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 10 हो गया। एक तरीका तो ये है। बाकी दूसरा तरीका देखो, 5% की रेट से दूसरा 2 साल का जो CI होगा 5 + 5, 5 × 5 बटे 100 यानी 10.25%। लेकिन 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज हर साल एक समान होता है। रेट अगर 5% है तो 5 और 5 साधारण हो जाएगा 10%। अगर हम इन दोनों का अंतर लेने जाते हैं तो हम यहीं से देख सकते हैं, 10 में 10 गया तो 0 और 10.25%, यही हमारा अंतर आया। इस अंतर की गणना कहाँ होगी? मूलधन पर इसकी गणना की जाएगी। मूलधन तो 4,000 है, तो प्रतिशत के लिए 2 0 तो चला गया, डेसिमल हटाएंगे तो 25/100 होगा और गुना में मेरे मित्र 40। आप यहां से भी आंसर देख सकते हो 10। तो बनाना जैसे है आप वैसे बनाओ, आंसर सेम आना है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बढ़िए, एकदम काम करते रहिए, बढ़ते रहिए। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है? ब्याज दर क्या है यदि एक निश्चित राशि पर 3 साल में अर्जित साधारण ब्याज इतना है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल एक समान होता है। अगर 3 साल का साधारण ब्याज 6,000 है तो तीनों साल 2,000, 2,000 और मेरे मित्र 2,000 रहा होगा। दूसरी बात, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 4160 है। तो सुनिए, 2000 पहला साल का SICI सेम होता है, तो जो साधारण है वही कंपाउंड होगा। ओके, दूसरी बात, 2 साल का CI कितना है? तो 2 साल का CI है 4160। अब 4160 में से 2000 हटा देंगे तो मेरे मित्र ये हो जाएगा 2160। ये हो गया पहला साल का CI, ये हो गया दूसरे साल का CI। कल ही मैंने आपको बताया था कि लगातार साल का CI जब मिल जाए ना तो वृद्धि प्रतिशत से रेट निकलेगा। तो यहां से वृद्धि प्रतिशत निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहां से वृद्धि प्रतिशत निकालिए। वृद्धि कितने का? 160 का। किससे? 2000 से और इंटू 100, सीधा सीधा क्या दिखेगा? 8%। आप जानते हो ये तो रेट निकल गया, लेकिन इसी क्वेश्चन के अंदर कभी कभी आपसे प्रिंसिपल मांगता है। तो देखो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा। आपको इस बात का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जो रेट होता है वही पहला साल का SI या CI होता है। तो आज जो आपका रेट निकला है 8%, यही पहला साल का SI या CI है। और पहला साल का SI CI है कितना? मेरे मित्र 2000 है।
यहां से 1% का मान निकालेंगे, 25 अट्ठे 200, 250 हो जाएगा। यानी कि यहां से 100% का अगर हम मान निकालते हैं तो 25,000 हो जाएगा। ये मेरे दोस्त हमारे लिए मूलधन का काम करेगा। तो ये अवश्य ध्यान रखना कि सीआई देकर, एसआई देकर रेट भी पूछ सकता है और मूलधन भी पूछ सकता है। ये सारा एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। आइए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर, है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा। आ रहा है, चलो ठीक है। अब इसको देखो, वह धनराशि जिसका 4% वार्षिक दर से दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। जानते हो, जैसे देखो यह है 2 साल, 2 साल के सीआई में से पहला साल का सीआई जब हटा दोगे तो दूसरे साल का सीआई आएगा। 4% की रेट से 2 साल का जो सीआई है वो 8.16 होगा। तुरंत कैसे लिखते हो, 4 + 4, 4 × 4/100। अब मेरे दोस्त ये तो हो गया 2 साल का सीआई। अगर मैं यहां पर 1 साल का सीआई कहूं तो रेट ही 1 साल का सीआई होता है। और अब तनिक सोचो कि 2 साल के सीआई में से पहला साल का सीआई हटा दूं तो मेरे मित्र दूसरे साल का सीआई आएगा। और इसमें से इसको घटाओगे 4.16, यही दूसरे साल का सीआई है। और देखो दूसरे साल का सीआई दिया हुआ है कितना, 208। डेसिमल हटाओगे 00 होगा, यहां से 1% का मान क्या होगा मेरे मित्र, 50 होगा। तब तो 100% का मान क्या होगा, तो 100% का मान आपका 5000 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 5000 हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि 5000 इसका आंसर हो गया होगा। आप लोग इसे बना भी लिए होंगे। चलिए, बहुत लोग बना रहे हैं और बहुत अच्छा लग भी रहा है। ठीक है, ध्यान दो। अब मेरे मित्र देखो, इसको ये क्या है, 12.5% प्रति वर्ष, 2 वर्ष की सीआई इतना है। ठीक है, 2 वर्ष की सीआई इतना है। तो बताइए उसी दर पर, उसी राशि का, उसी राशि पर, उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखो सीआई देकर एसआई की बात कर रहा है, तो यहां पर एसआई मेथड लेके चलना होगा। अब एसआई मेथड सबसे यहां पर परफेक्ट मेथड रहेगा। देखो वो कैसे, एसआई मेथड में हमें एक प्रिंसिपल चाहिए होता है। वो प्रिंसिपल हम मानना आपको कल सिखाए थे। कैसे प्रिंसिपल मानेंगे, 12.5 का मतलब 1/8 होता है। एक ही रेट दोनों साल है, तो पहला साल भी वृद्धि 1/8 का होगा और दूसरे साल भी वृद्धि 1/8 का होगा, है ना। अब यहां जो आपको प्रिंसिपल चाहिए, उसके लिए मैंने कहा था रेट का जब फ्रैक्शन बनाओगे तो जो डिनोमिनेटर में आएगा उसको गुना कर लेना और उसकी उसी को प्रिंसिपल मान लेना। तो मेरे मित्र 8 और 8 का गुना कर लो, सीधे कितना हो जाएगा, 64। 64 को ही प्रिंसिपल मान लो। और अब मेरे मित्र जल्दी से आप एसआई सीआई दोनों ही चीज देखो। पहले मेरे मित्र हम यहां पर साधारण निकालेंगे। साधारण कैसे, पहला साल भी रेट 1/8 रहेगा, दूसरा साल भी रेट 1/8। 64 का 1/8 8 होगा, 64 का 1/8 8 होगा। ई हो गया साधारण ब्याज। कंपाउंड बनाना है, ये तो पहला साल का सीआईएसआई दोनों ही है। ये अभी साधारण है, उसे कंपाउंड बनाना है तो पहला साल के ब्याज के ऊपर ब्याज दे दो। तो इस 8 पर ब्याज दोगे किस रेट से, 1/8 की रेट से। 8 का 1/8 कितना होने जा रहा है मेरे मित्र, 1 होने जा रहा है। तो इस तरीके से आप यहां पर देख पा रहे हो, जो मैं कह रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान दो। तो मेरे मित्र आप देख रहे हो कि सर ये भी हमारा सीआई बन गया। दिया हुआ क्या है, सीआई। तो आज अगर मैं सीआई निकालने जाऊंगा, 8 8 16 और 1 17, 17 सीआई होगा। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालने जाऊंगा तो 8 और 8 सिर्फ मूलधन पर जोड़े गए ब्याज को जोड़ोगे, वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो यही जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, ये 510 दिया हुआ है। 1 रेशियो का मान 30 होगा। तो बताइए 16 रेशियो का मान 16 × 30 यानी कि 480 होगा। तो इस तरीके से आपने साधारण ब्याज कैलकुलेट कर लिया, 480। बहुत ही आसान और बहुत आसान तरीके से आप लोग बना रहे हो, कहीं से दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि क्या हो सकता है। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रैक्टिस करो ना, डायरेक्ट इंस्टॉलमेंटे पर आएगा। इंस्टॉलमेंट कुछ है ही नहीं है, तो झूठों परेशान है इंस्टॉलमेंट में। देखो, यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि पर
2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है, तो उस ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब आप जानते हो, जब कोई धनराशि अपने आप का दुगुना तिगुना चरगुना पचगुना इस तरह से होने लगेगा, तो वहां प्रिंसिपल को 1 मान लेना। अब 1 का 1.44 गुना करोगे तो 1.44 ही होगा। ये आपका मूलधन, ये आपका मिश्रधन है ना। और मेरे मित्र टाइम दिया हुआ है कितना, ये टाइम चेंजिंग है 2 साल का, और हमें चाहिए रेट। और आप सबको पता है रेट फाइंड करना है तो 1 साल में होने वाले चेंजिंग को रेट कहते हैं। तो जब भी रेट निकालना हो तो मेरे मित्र सबसे पहले मूलधन मिश्रधन का रेशियो लीजिए। यहां से डेसिमल हटाएंगे, नीचे 100 जो गुना होके इधर आ जाएगा, है ना। यानी 100 और ये हो जाएगा 144। तो मित्र मेरे 100 से ये हो गया है 144। कितने सालों में, आप कहोगे 2 सालों में। 2 साल के से 1 साल पे आने के लिए क्या करना होगा, वर्गमूल निकालना होगा। तो 10 से हो जाएगा 12, यानी 1 साल में 10 बढ़कर 12 हो गया। ब्याज बनी है 2, किस पर, 10 पर। तो बताइए 100 पर क्या होगा, ये आपका 20% हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या काम कर रहा है, 20% यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट काम कर रहा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल को देखो, ये क्या है, बनाने का प्रयास करो। सारे सवाल मुझसे मत पूछो, ये कैसे हो गया। देखो, यहां देखो, वह मूलधन जिससे 5% वार्षिक दर से दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज उतना है, प्रिंसिपल क्या होगा। अब 5% की रेट से सेकेंड ईयर का सीआई दिया हुआ है, सेकेंड ईयर का सीआई, और सेकेंड ईयर का सीआई है कितना, 420। सेकेंड ईयर का सीआई निकालेंगे कैसे, 2 साल की सीआई में से पहला साल का सीआई हटा देंगे, सेकेंड ईयर का सीआई मिल जाएगा। अब देखो वो कैसे, 5% की रेट से 2 साल का जो सीआई होगा वो 10.25% होगा, है ना। लेकिन अगर मैं 1 साल का सीआई पूछूंगा तो जो रेट होता है वही 1 साल का सीआई होता है। 2 साल के सीआई में 1 साल का सीआई हटा देंगे ना, तो मेरे मित्र सेकेंड ईयर का सीआई आएगा। अब सेकेंड ईयर का यदि आपने सीआई निकाला, 2 साल के सीआई में पहला साल का सीआई हटा देंगे, दूसरे साल का सीआई आएगा। जैसे इसमें से इसको घटाएंगे 5.25 दिखेगा, और यही जो 5.25 आपको दिख रहा है वो मेरे मित्र 420 है। अब यहां से अगर हमने डेसिमल को हटाया तो यहां डबल जीरो होगा, तब तो 1% का मान क्या होगा मेरे मित्र, इससे इसको काटेंगे 80 हो जाएगा। 1% का मान मेरे मित्र 80 होगा, तो 100% का मान क्या होगा, 8000 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 8000। आई होप सबको समझ में आया होगा, 8000 8000 8000। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हटा दे, चलो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किसी मूलधन पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का सीआई 132 रुपए है, प्रिंसिपल क्या होगा। फिर देखो दूसरे साल का सीआई है। अब दूसरे साल का सीआई आप कैसे ज्ञात करते हो, तो मैंने आपको बड़ी बारीकी से समझाया है कि जो रेट है 10%, 10% की रेट से अगर 2 साल का सीआई देखेंगे तो मित्र मेरे 21% दिखेगा। 1 साल का सीआई जो रेट होता है वही 1 साल का सीआई होता है। जैसे ही 2 साल की सीआई में से 1 साल का सीआई हटा देते हैं तो मेरे मित्र यहां पर 1 साल का सीआई दिखेगा। 1 साल का नहीं, 2 साल के सीआई में से पहला साल का सीआई हटाओगे तो दूसरे साल का सीआई दिखेगा, जो मेरे मित्र आपको 11% नजर आएगा। 21 में से 10 गया तो 11, और यही 11% का मान 132 है, तो यहां पर 100% का मान क्या होगा मेरे मित्र 1200। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1200 हो जाएगा। बड़ी ही बारीकी से और आराम से करते रहिए। आगे चलें।
चलो ठीक। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है, ये आपसे कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी और ब्याज की समान दर पर वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। मेरे मित्र आप सीधा सीधा समझो कि अगर प्रिंसिपल आपका एक है तो आपका जो प्रिंसिपल है ना वो मेरे मित्र 5 साल में क्या हो जा रहा है, अपने आप का डबल हो जा रहा है। तो अगर ये 5 साल में डबल हो रहा है ना तो मेरे मित्र ये हर 5 साल में डबल होगा, 2 डबल होकर के 4 हो जाएगा, फिर अगले 5 साल में 4 डबल होकर के 8 हो जाएगा। यानी कि हर 5 साल में, अगर 5 साल में एक बार दुगुना हो गया तो हर 5 साल में दुगुना होता रहेगा। आपको करना कितना है मित्र मेरे, 8 गुना। तो 1 से 8 गुना करने में, 1 से 8 गुना करने में कितने साल, 5, 10 और 15। मेरे मित्र आपको 15 साल का समय लगा। मेरे मित्र आपको 15 साल का समय लगा है, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अच्छे से देखिए और समझिए। देखिए ये क्या है, कहता है चक्रवृद्धि ब्याज के किसी वार्षिक दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में दुगुना हो गया, कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। मान लेते हैं प्रिंसिपल 1 है और मेरे मित्र ये हो क्या गया है, 4 साल में दुगुना हो गया। तो 1 डबल होकर के 2 बन गया। कहोगे हाँ सर, तो 4 साल में डबल हुआ ना, तो मित्र मेरे हर 4 साल में ये डबल होता रहेगा, हर 4 साल में ये डबल होता रहेगा, हर 4 साल में मेरे मित्र ये डबल होता रहेगा। कहने का मतलब आपको 16 गुनी करना था ना, आपने तो कर लिया। 4 साल में ये डबल हुआ तो अगले 4 साल में ये डबल होके 4 होगा, फिर अगले 4 साल में ये डबल होके 8 होगा, फिर अगले 4 साल में ये डबल होके 16 होगा। यानी कि आप फाइनली यही देखेंगे कि 1 से 16 गुना होने में 4 4 8 4 12 4 16 साल का समय लग गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर 16 साल हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप चीज को समझ पा रहे होंगे। चलिए धन्यवाद, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे मित्र देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझना आप। किसी राशि पर तीसरे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 12,100 है, उसी राशि पर चौथे वर्ष में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज की दर 9% है। जानते हो 3 साल नहीं, तीसरा साल। अब तीसरा साल यहां ध्यान से देखना मेरे मित्र, तीसरा साल का सीआई दिया हुआ है 12,100 और हमसे चौथे साल का सीआई मांगा जा रहा है। घबराने की कोई बात नहीं, याद रखना किसी साल का, किसी निश्चित साल का सीआई देकर ठीक अगला साल का सीआई पूछेगा। तो ध्यान बस इतना रखना कि जितना ब्याज तीसरा साल बन रहा है उतना ब्याज चौथा साल भी बनेगा। साथ ही साथ तीसरे साल के ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। कितना, 9% का रेट है तो 9% के रेट से ब्याज लगेगा। 9 एकम 9, 12 नमे 108। आप इनको इंक्लूड कर दीजिए। जैसे ही आप इनको इंक्लूड करेंगे 981 और ये हो जाएगा 13, यानी 13,189। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा और कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। आइए एचआर स्टूडियो बढ़ते रहिए आगे और देखते रहिए। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे मेरे मित्र, काम करते रहिए। मैं देख रहा हूं कि आज आप लोग की प्रेजेंटेशन कम है, वो कम इसलिए है क्योंकि सीआई पढ़ा रहा हूं, है ना। बट कोई बात नहीं दोस्त, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक क्वेश्चन डुबाने के लिए एग्जामिनेशन में काफी है और सीआई में आपका हाथ पांव नहीं चलता था, इसलिए मैं सीआई को बता रहा हूं। चलो अब देखो क्या लिखता है, किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे साल का सीआई दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो मित्र देखो यहां पर तीसरे साल का सीआई और यहां पर मेरे भाई चौथे साल का सीआई। तीसरे साल का सीआई 125 है और चौथे साल का सीआई 135 है। याद रखना लगातार साल का जब सीआई दिया रहे तो वृद्धि प्रतिशत से ही रेट निकलता है। वृद्धि कितने का, 10 का, किस पर, 125 पर, और इनटू 100 क्या बनेगा, 8%। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 8% होगा। हम उम्मीद करते हैं 8% समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो ये क्या है,
ये कहता है कि किसी व्यक्ति ने किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से निवेश किया, 2 वर्षों में इतना और 3 वर्षों में इतना हो गया, तो बताइए वो राशि क्या है। अब मित्र देखो प्रिंसिपल क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है 2 साल के अंत में 2420 रुपए हो जा रहा है। साथ ही साथ यही प्रिंसिपल 3 साल के अंत में 2662 रुपए हो जा रहा है। हमसे प्रिंसिपल मांगा है। मित्र बस एक बात याद रखना, लगातार साल का सीआई रहे, लगातार साल का अमाउंट रहे, वृद्धि प्रतिशत से ही रेट निकलेगा। देखो यहां पर मेरे मित्र 2 साल का अमाउंट, ये 3 साल का अमाउंट, बताओ समय में कितने का गैप है, समय में 1 साल का गैप है। और मैंने आपको क्या कहा कि समय में जब 1 साल का गैप होगा तो वृद्धि प्रतिशत से रेट निकल जाएगा। यहां देखिए वृद्धि हुआ कितना, वृद्धि हुआ 242 का, किससे, 2420 से, और इंटू 100 क्या बनेगा 10%। तो 10% हमारा क्या हो गया मेरे मित्र, यही 10% हमारा सीआई हो, ठीक है, रेट हो गया। अब हमें रेट तो पूछा नहीं था, प्रिंसिपल पूछा था। आखिर हम प्रिंसिपल कैसे निकाले, तो एक तरीका है, 10% रेट का मतलब क्या है कि आपका पैसा 10% से बढ़ेगा, यानी 1/10 से बढ़ेगा। यानी कि साल के शुरू में जो 10 है उस साल के अंत होते होते 11 हो जाएगा। यानी कि कोई भी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अगर 10% की रेट लगी है तो वो हर साल के अंत में अपने आप का 11/10 होगा। तो मित्र ये प्रिंसिपल जो 2 साल में इतना हुआ, तो 2 साल में चेंजिंग हुआ होगा ना, तो कहिएगा हाँ। 10% की रेट से मूलधन में पहला साल के अंत में चेंजिंग होगा 11/10 और दूसरा साल के अंत में भी चेंजिंग होगा 11/10। और इस तरीके से मेरे मित्र क्या बन गया है 2420। तो प्रिंसिपल और इंटू 121 और बटे 100 बराबर 2420। अब यहां से ये कटेगा मेरे मित्र 20 बार में, तो प्रिंसिपल यहां से निकलेगा 2000। तो इस तरीके से आप प्रिंसिपल भी फाइंड कर सकते हो, कहीं से दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, हो गया। काम करते रहिए, आगे चलता हूं आपकी सेवा में। ठीक है, तो ये मेरे दोस्त हमारा हो गया 27 नंबर। अब चलते हैं 28 नंबर की ओर। मेरे मित्र जीपी यहां नहीं बनाएगा क्योंकि समान समय अंतराल नहीं है। प्रिंसिपल और पहला मिश्रधन में 2 साल का गैप है, पहला मिश्रधन और दूसरा मिश्रधन में 1 साल का गैप है, समय सेम नहीं है तो जीपी नहीं बनाएगा, है ना। चलो अब इसको देखते हैं क्या है। कहता है किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाला मिश्रधन इतना इतना है, तो ब्याज की दर क्या होगी। मेरे मित्र आप स्वयं देख लो, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे साल के अंत में मिलने वाला मिश्रधन 9600 है और मेरे मित्र तीसरे साल के अंत में मिलने वाला मिश्रधन 10,272 है। ठीक है, तो ये हमारा मिश्रधन है दूसरे साल का और मित्र ये हमारा मिश्रधन है तीसरे साल का। तो आखिर क्या रेट, तो जब 1 साल का गैप हो तो वृद्धि प्रतिशत से रेट निकलेगा। देखो वृद्धि कितने की 672 की, किससे 9600 से, और इंटू 100। तो मेरे मित्र 2 0 से 2 0 चला गया, ये 7% यहां से रेट निकलेगा। तो आप आराम से 7% रेट निकाल सकते हैं, आपको जरा भी समस्या नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, बढ़ते रहिए। मित्र ये कहता है कि एक धनराशि बैंक में जमा की गई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले और तीसरे साल में इतना और इतना ब्याज आ रहा है ना। पहले और तीसरे साल के अंत में इतना और इतना हो जा रहा है, तो बताइए सर ब्याज की दर क्या होगी। कुछ पैसे जमा किए गए जो पहला साल के अंत में बढ़कर 1200 हो गया, लेकिन मेरे मित्र तीसरे साल के अंत में बढ़कर 1587 हो गया। हमें ब्याज की दर मांग रहा है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ब्याज की दर निकालने के लिए 1 साल की चेंजिंग हमें जानना होगा। ये जो चेंजिंग है वो कितने साल का, 1 साल और 3 साल यानी कि 2 साल का।
है ना। अरे पहला साल का मिश्र धन और तीसरे साल का मिश्र धन, तब तो समय में 2 साल का गैप हो गया ना। आप कहोगे हाँ, तो 2 साल के गैप से 1 साल पे आना होगा। कैसे आएंगे? तो इसके लिए देखिए थोड़ा ये सिंपलेस्ट हो रहा है तो कर लीजिए। तो मेरे मित्र ये 4 तिया 12 और ये 529 तिया 1587। अरे मूर्ख थोड़ी हैं, इसको काट इसलिए रहे हैं क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं 2 साल से 1 साल पे आएंगे तो वर्गमूल निकालेंगे, तो काट के उस लायक बना लो कि वर्गमूल निकालना आसान हो जाए। वर्गमूल तो निकल जाएगा आसानी से। कहोगे हाँ सर, तो 2 साल से 1 साल पे आने के लिए हमें वर्गमूल निकालना होगा। जैसे ही निकालेंगे 20 और यहां हो जाएगा 23, यानी 1 साल में चेंजिंग 20 से हो गया 23। तो 20 से 23 होने का मतलब है वृद्धि कितने का? 3 का। किससे? 20 से, और इनटू 100। तो मित्र यहां पर क्या हो जाएगा? 15%। तो इस तरीके से 15% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। हम उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा। आओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सब लोग बना पा रहे हो, अच्छा लग रहा है ना। मेरे दोस्त ऐसा देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। 18,000 रुपए की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से लोन पर दिया गया। तीसरे और चौथे साल, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? मेरे मित्र हमें कह रहा है चौथे साल के सीआई और मेरे दोस्त तीसरे साल के सीआई का अंतर। मेरे दोस्त इतना आसान नहीं होगा चौथे साल का सीआई निकालना और तीसरे साल का सीआई निकालना। सबसे पहली बात, चौथे साल का सीआई कैसे निकलेगा? तो देखो ये 4 साल है ना, 4 साल के सीआई में से 3 साल का सीआई हटा देंगे तो चौथा साल का निकल जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए 10% की रेट से 4 साल का जो सीआई है, कल ही बताए हैं 46.41%। 10% की रेट से 3 साल का जो सीआई है वो 33.1%। मेरे मित्र आप ही सोचिए, 4 साल के सीआई में 3 साल हटा देंगे तो क्या चौथा साल नहीं मिलेगा? आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल मिलेगा। अब इनमें से इनको घटाएंगे तो ये 13.31%, ये हमारा चौथे साल का सीआई हो गया। ठीक है, तो मेरे भाई ये हमने देख लिया 13.31%। अब तीसरे साल का सीआई क्या होगा? तो देखो 3 साल में आप क्या करना, 2 साल का सीआई हटा देना, तीसरा साल मिल जाएगा। कहोगे हाँ सर, तो बताओ 10% की रेट से 3 साल का सीआई कितना? 33.1%। 10% की रेट से 2 साल का सीआई कितना? 21%। अगर आपको अंतर लेना है तो सीधे सीधे यहीं पे अंतर देखिए, 3 साल के सीआई में 2 साल का सीआई हटा दीजिए तो हो जाएगा तीसरे साल का सीआई। और तीसरे साल का सीआई कैसे? 33.1 में 21 हटा दीजिए तो 12.1 हो जाएगा, यानी 12.1 जो है ये हमारा क्या हो गया? तो मेरे मित्र ये हमारा तीसरे साल का सीआई हो गया। अब आप ही बताइए कि चौथे साल के सीआई और तीसरे साल के सीआई का अंतर क्या होगा? इनमें से जब इनको घटाएंगे तो 1.21% दिखेगा। तो 1.21% किसका? मूलधन का। तो मेरे मित्र मूलधन तो आपका 18,000 है। आइए कैलकुलेट करते हैं। पहले तो प्रतिशत से 2 जीरो हटा दीजिए, डेसिमल हटाइएगा 2 जीरो और होगा, जिसमें 1 जीरो से 1 जीरो तो कट गया। फाइनली 18 से गुना होगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 1 37, 18 एकम 18, 18 और 3 21, बटे में मेरे मित्र 10 है, ये होगा 217.80। ये इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मेरे भाई ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी बेहतरीन क्वेश्चन है ना। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान हम लोग इसे ले रहे थे। हर क्वेश्चन को अपना, मेरे मित्र हर क्वेश्चन को बनाने का अपना एक तरीका होता है, अपना एक नजरिया होता है सोचने की। ठीक है, चलिए तो ये हमारा 30 नंबर क्वेश्चन आ गया है। आधा क्वेश्चन हमने कर लिया, अब आधा क्वेश्चन और है जो मेरे मित्र हमें जल्दी जल्दी खींचना है। बढ़िए, अब देखिए ये क्या है। कहता है 31,250 रुपए की राशि 12% की रेट से 2 सालों का सीआई क्या होगा अगर ब्याज 8 माही संयोजित हो रहा है। अब बताइए सबसे पहले 8 माही संयोजित समझते हो? 8 माही संयोजन का क्या मतलब है?
मेरे मित्र 8 माही संयोजन का मतलब यह है कि हर 8 महीने पर एक बार ब्याज लगेगा। मित्र मेरे, मैं पूछता हूं कि 2 साल में 8-8 महीने के कितने गैप होंगे? 2 साल में 24 महीना होता है, यानी 8-8 महीने के 3 गैप होंगे, यानी 3 8 माही मतलब 3 बार संयोजन होगा। ठीक है, अब आप सोचने की कोशिश करो, क्या सर 12% का रेट जो है वार्षिक रेट है, यानी 12 महीना में 12%, तो बताइए 8 महीने में क्या 8%, यानी हमारा रेट काम करेगा 8%। 8% का मतलब क्या हुआ? 8% का मतलब हुआ 2/25। 8% का मतलब हुआ 2/25। 8% का मतलब हुआ 2/25, यानी कि आपका पैसा हर साल 2/25 से बढ़ेगा, 2/25 से बढ़ेगा, 2/25 से बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है, अब देखो 8 8 8 3 है, अब उसका निकालेंगे सक्सेसिव, कट में नहीं करेगा, टेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो मेथड हमारा परफेक्ट होगा। तो मेरे मित्र प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लगाते हैं। हमारा प्रिंसिपल 25 से 2 बढ़कर 27 हो जाना है, दूसरा साल भी 25 से 2 बढ़ के 27 हो जाना है, और तीसरा साल भी 25 से 2 बढ़कर 27 हो जाना है। तो मेरे मित्र तीसरा साल नहीं, तीसरा संयोजन, 8 माही संयोजन हो रहा है ना, तो 2 साल में 24 महीने होते हैं, तो 8-8 महीने के 3 इंटरवल हो गए। आप कहोगे हाँ सर। अब देखो आखिर 25 से 27, 25 से 27, 25 से 27, तो 3 बार संयोजन के बाद 25 25 से 625, 25 से हो जाएगा 15,625। अब यहां थोड़ा देखते हैं, 729 को 27 27 से 729 उसको गुना करना है 27 से, 7 9 63, 7 दूनी 14, 14 6 20, 7 7 49, 49 और मेरे मित्र 2 हो जाएगा 51, 9 दूनी 18, 4 और 1 5 और मेरे मित्र 7 दूनी 14। फाइनली हमें ये दिखेगा 3 8 6 9 और 1, यानी मेरे मित्र यहां से हमें ये दिख पा रहा है 15,625 से 19,883। मेरे भाई मिश्रधन में मूलधन घटा दोगे ब्याज मिलेगा? कहोगे हाँ सर। 13 में 5 गया तो 8 हो जाएगा। अब ये देखो 7 में से 2 गया तो 5 हो जाएगा। ये मेरे मित्र देखो 6 में से 6 गया तो 0, 19 में से 15 गया तो 4। ये हमारा CI हो गया। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये प्रिंसिपल है, अमाउंट है, ये CI है, हमसे मांगा है CI मांगा है, यानी कि मुझे इसका मान निकालना होगा। मुझे दिया हुआ है मूलधन, यानी कंपेयर इससे करना होगा। मूलधन दिया है 21,250, जो कि 15,625 का डबल है। जब मूलधन डबल है तो ब्याज भी डबल हो जाएगा। जैसे ही डबल करोगे 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, और मेरे मित्र 10 और 1 11 और 4 दूनी 8, यानी 8116 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मेरे दोस्त थोड़ा सा इसको देखो, ये क्या है? ये कहता है एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि पहले साल के अंत में 3150 रुपये वापिस करेगा और दूसरे साल के अंत में 4410 रुपये वापिस करेगा और बाय बाय हो जाएगा, है ना। अगर ब्याज की दर 5% हो तो बताइए वो पैसा जो कर्ज लिया गया था, सबसे पहले 5% रेट का मतलब क्या है? रेट का मतलब होता है वृद्धि प्रतिशत। 5% की वृद्धि का मतलब 1/20 की वृद्धि, यानी जो साल के शुरू में 20 है वो 1 बढ़ के साल का अंत होते होते मेरे मित्र 21 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब हम मान लेते हैं कि मैंने x रुपए कर्ज लिया था। आप कहोगे हाँ जी सर। अगर x रुपए हमने कर्ज लिया था तो पहला साल के अंत तक ये अपने आप का 21/20 बन जाएगा। आप कहोगे हाँ सर।
अब इसमें से 3150 रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट आप लौटा दिए, कहोगे हाँ। पहली इंस्टॉलमेंट लौटाने के बाद जो पैसा बच गया उस पर दूसरा साल ब्याज लगेगा और ये बची हुई राशि दूसरे साल के अंत तक 5% से बढ़कर अपने आप का 21/20 हो जाएगा और फाइनली 2 साल के अंत में ये जो बढ़कर हो गया है इसी के लिए एक 4410 रुपए दे करके, यानी कि जो पहला इंस्टॉलमेंट देने के बाद जो बचा था और उस पर जो ब्याज लगा कुल मिला करके सेकेंड इंस्टॉलमेंट के बराबर होगा। तभी तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट देते ही कर्ज चुक जाएगा, यानी दूसरे साल के अंत तक जो पैसे होंगे उस सेकेंड इंस्टॉलमेंट के बराबर होगा, तभी तो इतना पैसा देते ही कर्ज चुकेगा। आप कहोगे हाँ जी सर। आओ मेरे दोस्त 21 से इसको काटो 210 बार में। अब ये 21x और बटे मेरे मित्र 20 बराबर 2 से गुना होगा 4200। 4200 में जाके ये जुड़ेगा, ठीक है। तो 4200 में जाकर जब 3100 जुड़ेगा ना तो हो जाएगा 7300 मेरे मित्र 50। अब यहां से इसको काट दो 21, ठीक है, 63 21 पंच 105, यानी x का मान हो जाएगा 7000। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल। चूंकि मैंने अभी इंस्टॉलमेंट आपको बताया नहीं है तो मेरे दोस्त आप बिना इंस्टॉलमेंट का ही चलेंगे, है ना। मजाक थोड़ी हो रहा है, मजाक थोड़े होता है मेरे मित्र, काम होता है। काम करोगे तो काम होगा, नहीं तो फिर बकवास से कुछ नहीं। हो गया। आइए नेक्स्ट। अब देखिए ये क्या लिखता है। 30,000 रुपए की राशि 7% वार्षिक दर से n वर्षों में 4347 रुपए हो गया तो n का मान क्या होगा, समय का मान क्या होगा। अभी भी मैंने आपको बताया था कि जब रेट पूछेगा तो मूलधन मिश्रधन का रेशियो लेना। मेरे मित्र जब समय भी पूछेगा तो भी मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लेना। देखो आपका मूलधन है कितना, मूलधन आपका 30,000 है। मूलधन में जब आप ब्याज जोड़ दोगे तो हो जाएगा मिश्रधन 34,347। आप जानते हैं मित्र मेरे ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। अरे भाई अगर ये सिंपलेस्ट हो रहा है तो करिए, 3 से कट रहा है, इधर ये हमारा 10,000 हो रहा है और इधर हमारा 11 तिया 33, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 9 तिया 27, है ना। तो मेरे मित्र इस तरह से आप देख रहे हैं कि 3 से कट रहा है। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप बस सिंपल सा है कि आपका जो 7% रेट है, 7% रेट का मतलब होता है 7/100 से वृद्धि, यानी साल के शुरू में जो 100 है वो 7 बढ़कर साल के अंत तक 107 हो जाता है। आप बस ये बताइए ये 100 क्या है, मेरा प्रिंसिपल, ये 10,000 क्या है, क्वेश्चन का प्रिंसिपल। बताओ जरा सा, मैं अपने प्रिंसिपल पर कितना पावर दे दूं कि क्वेश्चन का प्रिंसिपल आ जाए, यानी 100 की कितनी पावर दे दूं कि मेरे मित्र 10,000 हो जाए। तो आप वेरी सिंपल कहेंगे सर पावर 3 नहीं पावर 2, यानी 100 की 2 पावर देते ही 10,000 हो जाएगा। आप जानते हैं हमारे प्रिंसिपल की 2 पावर देने से क्वेश्चन का प्रिंसिपल आएगा। ये पावर 2 क्या बताता है, पावर ये 2 बताने आता है कि यहां पर 2 बार संयोजन हुआ है, यहां पर 2 बार संयोजन हुआ है। और मित्र मेरे 2 बार संयोजन होने का मतलब ब्याज 2 बार लगा, और आप देख रहे हो कि वार्षिक ब्याज हो रहा है, वार्षिक ब्याज और 2 बार संयोजन होगा, इसका मतलब समय है 2 साल। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 साल हो जाएगा। यही 2 बार संयोजन होता और अगर छमाही होता तो 6 महीने 6 महीने 1 साल आंसर जाता। यही 2 बार संयोजन होता और तिमाही होता तो 3 महीने 3 महीने 6 महीना आंसर जाता। तो मेरे मित्र इसी तरीके से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर चलते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मित्र आइए हम इस पर बात करते हैं, आखिर ये क्या है। मित्र ये क्वेश्चन है कि कितने महीने में 8,000 रुपए 20% की दर से 2648 रुपए की अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज हमें देगा। अब देखो सबसे पहले तो यहां आपको यह समझना होगा
कि 20% रेट जो है वो सालाना रेट है। अगर हम छमाही रेट देखने जाएंगे, है ना, छमाही रेट देखने जाएंगे तो सीधे कहेंगे कि 20% का रेट जो है वो वार्षिक रेट है, यानी 12 महीने का रेट है। मुझे छमाही रेट चाहिए यानी 6 महीने का, तो सीधा हो जाएगा 10%। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, एक बार फिर से हमसे टाइम पूछा है, कोई बात नहीं। प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का रेशियो बनाइए, सॉरी अमाउंट का। प्रिंसिपल 8000 है, इसमें जब हम 2648 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 9248। 9248 नहीं, 9648। ठीक है, ओ सॉरी 8000 है ना, 2000 जोड़ेंगे 10,000, 10,648। तो इस तरीके से मेरे मित्र आप देख रहे हो 8000 से 10,648। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस ये बोलेंगे कुछ कट उठ रहा है। आप कहोगे हाँ सर 8 से कट रहा है, ये हो जाएगा 1 अठे 8, और ये मेरे दोस्त हमारा 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 एकम 8। यानी हमने क्या किया, क्वेश्चन के प्रिंसिपल और अमाउंट को थोड़ा सिंपलेस्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। अब रेट कितना है मित्र, रेट हमारा है 10%। 10% रेट का मतलब क्या हुआ, 10% रेट का मतलब 1/10 की वृद्धि, यानी कि 10 प्रिंसिपल जो है वो एक ब्याज के साथ साल के अंत तक 11 हो जाएगा। तो आप ही बताइए ये 10 क्या है, कहोगे मेरा प्रिंसिपल। ये 1000 क्या है, ये है क्वेश्चन का प्रिंसिपल। तो आप ही बताइए हम अपने प्रिंसिपल की कितना पावर दे दें कि क्वेश्चन का प्रिंसिपल आ जाएगा। तो आप सीधे सीधे कह दोगे सर 10 की कितनी पावर से 1000 आएगा, तो 10 की 3 पावर से 1000 आएगा। और 3 पावर का मतलब क्या है, 3 बार संयोजन होगा। और 3 बार संयोजन अगर 6-6 महीने पर हो रहा है, छमाही संयोजन हो रहा है, तब तो मेरे दोस्त 18 मंथ इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में अवश्य आ रहा होगा। मैं अर्जुन बैच को डेली क्लास ले रहा हूं। अब बेवकूफों वाली बात यूट्यूब चैनल पर आकर के करोगे तो ये तुम्हारी गलती है, वरना मैं अर्जुन बैच डेली ले रहा हूं। ठीक है, जाके एप्लीकेशन पे देखो और तब बात किया करो। ओके, आओ ऐसे ही कुछ मत बोल दिया करो दोस्त। बढ़ते हैं आगे, बढ़िए। अब मेरे दोस्त आप इसको देखिए, 25,000 रुपए एक वर्ष के लिए 8% की दर से सालाना और छमाही जोड़ा जाएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। समय कितना है मेरे मित्र, 1 साल। रेट क्या रखना है, 8%। अगर 8% की रेट से आप मेरे मित्र सालाना ब्याज जोड़ते हो, यानी वार्षिक, आप अगर वार्षिक ब्याज जोड़ते हो, ठीक है, या मेरे मित्र आप छमाही जोड़ते हो, तो तनिक सोचो क्या होगा। 1 साल में अगर हम वार्षिक गिनती करेंगे तो सीआई बनेगा क्या, तो जो रेट होता है वही 1 साल का सीआई होता है। लेकिन 1 साल में छमाही की बात करोगे, 1 साल में 2 छमाही होगा। दूसरी बात, ये जो 8% रेट है ये मेरे दोस्त हमारा वार्षिक रेट है। 8% रेट है 12 महीने का। अगर हमें 6 महीने का रेट चाहिए तो 4% नजर आएगा। अब 4% की रेट से 2 छमाही, यानी पहला छमाही में भी 4%, दूसरा छमाही में भी 4%। मेरे मित्र यहां से सीआई क्या बनेगा, 4 + 4 मेरे मित्र 8, और 4 × 4/100, ये हो जाएगा 8.16। तो मेरे भाई 8% की रेट से 1 साल, अगर सालाना जोड़े तो 8%, छमाही जोड़े तो 8.16%। मैं अगर यहां से अंतर देखने जाऊं तो 0.16% का हो जाएगा। अब 0.16% का हो जाएगा तो मेरे मित्र यही निकाल लो प्रिंसिपल का, 12,500 रुपए है। यहां देखो
12,500 रुपए प्रिंसिपल है। इस पर 0.16 यानी कि 16/100 नहीं 10,000। 1% के लिए 100 और डेसिमल हटाओगे तो 100। 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। 25 5 25 चौको 4 से काटेंगे 4 बार में। फाइनल रिजल्ट आपका 20 रुपए होगा। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेट का डिस्कशन कल से होगा मेरे दोस्त, सेट का डिस्कशन कल से होगा, आप टेंशन मत लो। साउंड तो आ ही रहा है, दिक्कत क्या है? साउंड तो आ ही रहा है। आओ मेरे दोस्त, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसलिए पेशेंस रख के रहिए और जल्दी उड़ा देंगे, ठीक है। अब यहां देखिए ये क्या है। कहता है वार्षिक रूप से संयोजित 3,000 रुपए x% की वार्षिक दर से 3 वर्षों में उतना हो गया, x का मान क्या होगा? अब बताइए ना, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल 3 साल में मेरे मित्र 3993 हो गया। अगर हम यहां पर, ठीक है, थोड़ा सिंपलेस्ट कर लें तो ये 1,000 और ये मेरे दोस्त हमारा 1331 हो जाएगा। अब आप क्या कहोगे? 1,000 से 1331 हो गया है 3 साल में। अगर 1 साल पे आना है तो मेरे मित्र यहां पर आप घनमूल निकाल लो। जैसे ही घनमूल निकालोगे ये 10 होगा, ये मेरे मित्र हमारा 11 होगा। तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो 3 साल से 1 साल पर आए हैं, तो पहला साल हमें 10 से बढ़कर 11 दिख रहा है। 10 से बढ़कर 11 दिख रहा है, यानी कहने का मतलब वृद्धि कितने का? 1 का। किस पर? 10 पर, और इनटू 100 तो क्या होगा? 10% हो जाएगा। तो इस प्रकार रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%। बढ़ते रहिए आगे, देखते रहिए। सर आवाज नहीं है। आवाज कैसे नहीं है? छोटे मोटे आगे बोल देता है। अब देखो ये क्या है, ये मेरे दोस्त कह रहे हैं 15,625 रुपए की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले कितने प्रतिशत, आवाज तो है ये है, कितने प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में इतना हो जाएगा? एकदम बहुत आसान है मित्र मेरे। 15,625 रुपए की राशि 21,952 हो जाएगा। कितने सालों में मेरे मित्र? 3 सालों में। सबसे पहले थोड़ा सिंपलेस्ट कर लो। क्या सिंपलेस्ट होगा? नहीं होगा। तो सीधे अब आ जाओ 3 साल से 1 साल पर। तो 3 साल से 1 साल पे आने के लिए आपको घनमूल निकालना होगा मित्र मेरे। इसका घनमूल 25 हो जाएगा, इसका घनमूल 28 हो जाएगा। बताओ 1 साल में 3 साल से 1 साल पे आ गए ना, तो 1 साल में वृद्धि हुआ कितना था? 3 का। किससे? 25 से, और इनटू 100 क्या बन जाएगा? ये 12%। तो इस प्रकार आपने ये देखा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना काम कर रहा है? 12% काम कर रहा है। ठीक है, 12% काम कर रहा है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब मेरे दोस्त हम इसको देखते हैं कि ये क्या है। एक बैंक एक निश्चित मूलधन की बचत करने पर 2 वर्ष में 8% की दर से 25,000 रुपए उधार देता है, देता है। कहता है सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में उसी मूलधन पर वह बैंक कितना पैसा देगा, है ना, वह बैंक कितना ब्याज देगा। सबसे पहले तो मेरी एक बात सुनो। कहोगे क्या सुनना है? सर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है 8% की रेट से 2 साल में जो सीआई हमें दिया जा रहा है, 2 साल के अंत में जो मेरे मित्र सीआई हमें मिल रहा है, वो मिल कितना रहा है? सीआई मिल रहा है, 1 मिनट रुको। ए बैंक गिव्स 25,000 on saving on a certain principal in 2 years at 8% rate of interest. How much will the bank give on same principal in 4 years at the same rate of compound annually? कहने का मतलब ये हुआ 8% की रेट से मेरे मित्र 2 साल में कोई बैंक जो हमें दे रही है, यानी दे रही है मतलब क्या, हमें वापस कर रही है अमाउंट मेरे मित्र, तो वो हमें 25,000 रुपए दे रही है। 8% की रेट से 2 साल का अमाउंट 25,000 रुपए हमें दे रही है।
अब क्वेश्चन कहता है सेम प्रिंसिपल सेम रेट, बस इतना बताइए कि 4 साल के अंत में हमें क्या मिलेगा। मेरे मित्र घबराने की कोई बात नहीं। 2 साल के अमाउंट को अगर 4 साल के अमाउंट में कन्वर्ट करना है तो इसमें 2 बार इंक्रीज करना होगा। 2 बार इंक्रीज करने का मतलब हुआ 8% की वृद्धि का मतलब होता है 2/25 की वृद्धि, यानी 25 जो है वो 2 बढ़कर कितना हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा, है ना। तो हम ये कहेंगे कि सर ये देखो कि ये जो हमारा 25,000 है ये हमारा क्या होगा 27/25 पहला साल के अंत में, फिर से होगा 27/25 दूसरे साल के अंत में। तो देखो दूसरे साल के अंत का तो दिया हुआ था, 1 साल बढ़ा दिया तो तीसरा साल का अंत हो गया, 1 साल और बढ़ा दिया तो चौथे साल का अंत हो गया, और हमें चौथे साल के अंत में ही तो पता करना था। तो आइए जरा कैलकुलेट करते हैं। 25 से ये 1000 बार में गया, 25 से ये हमारा मेरे मित्र 8 बार में, सॉरी 25 से हमारा ये 4 बार में यानी कि 40। अब इस तरह से 27 गुना 27 729, 729 को 40 से गुना करेंगे, 0 9 चौके 36, ठीक है। अब 729 को 4 से गुना करना है, 9 चौके 36, 4 दूनी 8, 3 11 और 7 चौके 28 और 1 29, यानी 29,160 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन का आंसर हो गया 29,160। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आओ। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। अब इसको देखो ये क्या है मेरे मित्र, ये हमें कहता है 18,000 रुपए 10% की रेट से लोन लिया, तीसरे साल और चौथे साल के सीआई का अंतर क्या होगा पीछे बता चुके हैं 217.80 रिपीट हो रहा है। अब मेरे मित्र इसको देखो, वह राशि ज्ञात करें जो 1.5 वर्षों में 10% की ब्याज दर पर अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 244 है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये 1.5 वर्ष का मतलब क्या होता है मेरे मित्र। 1.5 वर्ष का मतलब ये होता है, ठीक है, यहां देखिए 1.5 वर्ष का मतलब है पहला साल पूरा पूरा यानी 12 मंथ, दूसरा साल आधा यानी कि 6 मंथ, यानी कहने का मतलब 18 मंथ, 18 महीने, ठीक है। अब मेरे भाई हमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आपको अर्धवार्षिक हाफ ईयरली जोड़ना है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। पहली बात तो मैं आपसे ये पूछता हूं 18 महीने में कितने हाफ ईयरली होंगे मेरे मित्र, 3 हाफ ईयरली होगा, 3 हाफ ईयरली यानी कि 3 छमाही। रेट क्या काम करेगा, तो आपको पता है कि ये जो 10% का रेट है ये 12 महीने का रेट है, मुझे 6 महीने का रेट चाहिए, यानी कहने का मतलब ये हमारा 5% हो जाएगा, है ना। अब 5% की रेट से अगर मैं 3 छमाही में ब्याज कैलकुलेट करूंगा तो मेरे भाई मुझे ये बताओ 5% का मतलब क्या होता है। 5% का मतलब होता है 1/20, दूसरा छमाही में भी 1/20 और तीसरा छमाही में भी 1/20। बहुत ही सिंपल है, आओ काम करते हैं मेरे भाई। मुझे CI/SI का अंतर दिया हुआ है तो यहां पर मैं SI मेथड का इस्तेमाल कर सकता हूं। आप कहोगे SI मेथड का इस्तेमाल कैसे होगा सर। SI मेथड का इस्तेमाल करने के लिए प्रिंसिपल चाहिए और वो प्रिंसिपल यहां से आएगा 20 विसंगर 400 और 400 गुने 20 8000, 8000 रेशियो प्रिंसिपल हो गया। अब इस पर आप जल्दी से मेरे मित्र 3 साल का ऑपरेशन करिए, 3 साल का ऑपरेशन करिएगा। रेट तो 1/20 ही होना है, इसमें तो दिक्कत आपको है नहीं। अब जल्दी से सिंपल इंटरेस्ट करिए, 8000 का 1/20 400 होगा, 8000 का 1/20 400 होगा, 8000 का 1/20 400 होगा, 400 का 1/20 मेरे मित्र 20 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इन तीनों पर ब्याज इसको देना है 400 का 1/20 ये आपका 20 हो जाएगा, 400 का 1/20 ये आपका 20 हो जाएगा, 20 का 1/20 ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें मेरे दोस्त चाहिए CI/SI का अंतर। आप तो जानते हैं ना, आप तो सब जानते हैं क्या कि सर ये जो हमारा होता है ना यही CI/SI का अंतर होता है, क्योंकि यही CI के पास एक्स्ट्रा होता है। कैसे, अब देखो पूरा है पूरा है कंपाउंड जिसमें यह है आपका साधारण, पूरे कंपाउंड में से
अगर साधारण को हटा दें तब तो यही ना अंतर बचेगा, यही आपके CSI का अंतर होता है। तो यही जो CSI का अंतर अभी आपको 61 नजर आ रहा है, वो मेरे मित्र दिया है 244। तब तो सीधा यहां से एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 4 रुपए। अब एक रेशियो का मान अगर 4 रुपए, तो प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल क्या, तो प्रिंसिपल मेरे मित्र 8000 गुने 4 करोगे, सीधा सीधा 32,000 आ जाएगा। सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा, 32,000 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, आपको जो कुछ भी करना है, टॉपिक तो अब यूट्यूब चैनल पे नहीं होगा, अब यूट्यूब चैनल पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस होगा। अगर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है तो अभी भी आपके लिए अर्जुन बैच परफेक्ट है। आप जा करके अर्जुन बैच ज्वाइन कीजिए और आराम से अर्जुन बैच कीजिए। अंतिम के 10 दिन में भी वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बढ़े। अब देखो, इसको बनाने का एक तरीका बताता हूँ। ऐसे एग्जाम में बनाओगे तब तो जुल्म में हो जाएगा। एग्जाम में इतिहास थोड़े रचना है। अब इतना एक्सपीरियंस तो आपके पास होना ही चाहिए। क्या, इतना एक्सपीरियंस तो आपके पास होना चाहिए कि अगर छमाही जोड़ा जा रहा है तो 1.5 साल में कितने 3 छमाही होंगे, मतलब 3 बार संयोजन होगा। ठीक है। दूसरी बात, 12 महीना का 10% है तो 6 महीना का 5%, 5% का मतलब हुआ 1/20, यानी हमारा रेट 1/1 के रूप में ब्रेक हो गया। और आपको बताया था मैंने कि जब 3 संयोजन हो, 3 साल 3 साल का मतलब 3 संयोजन, जब 3 संयोजन हो और रेट 1/1 के रूप में टूट जाए, तो वैसी स्थिति में CISI का जो अंतर है बटे प्रिंसिपल बराबर 3A + 1/1Q, बताया था ना। देखो अंतर है 244, प्रिंसिपल हमें मालूम नहीं। 3A + 1 तो 20 या 60 और 1 61 और बटा 20 का क्यूब आपका 8000। ये मेरे मित्र 4 बार में कटेगा। प्रिंसिपल सीधा सीधा 4 से गुना करोगे ये आपका 32,000 होगा। मेरे मित्र 4 से गुना करोगे ये आपका 32,000 होगा। तो इस प्रकार आपने 32,000 देख लिया, कहीं से आपको दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आइए। हो गया। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे भाई चूंकि अब अर्जुन अर्जुन बैच का टाइम हो रहा है, मैंने इसका PDF दिया है। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, वहां पर, वहां से PDF लीजिए, सॉल्व कीजिए। 41 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इसका रिमेनिंग और है इसमें। आप इसको बना लीजिए, कल शूट करके हम उस 20 क्वेश्चन को डाल देंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब हमें अर्जुन बैच में आना होगा। थैंक यू। बाकी कल से सेट प्रैक्टिस होगा। कल से मेरे दोस्त हम आपके साथ सेट ज्वाइन करेंगे, मतलब कल से हम आपके साथ सेट प्रैक्टिस करेंगे। ये बात अवश्य ध्यान रखना, कल से हम आपके साथ सेट सॉल्व करेंगे। एकदम निश्चिंत रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।